नमस्कार, मैं अजय आवारा, आवारा की बातें चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले कि आज के विषय पर हम आगे बढ़ें, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि विचार जितने ज़्यादा फैलेंगे उतना ही चिंतन मंथन होगा और उतनी ही सही विचारों को दिशा मिलने की उम्मीद ज़्यादा होगी। आज के विषय में हम क्या बात करने वाले हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है, कोई गूढ़ विषय नहीं है, बड़ा सिंपल सा विषय है। परिवार में प्रेम और भौतिकतावाद। इसमें कहेंगे, इसमें उस विचार की बात क्या है, परिवार में प्रेम ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या वास्तव में हम परिवार में प्रेम को प्राथमिकता देकर चल रहे हैं, ये आज सोचने का विषय है। इस बात से शायद बहुत से लोग सहमत ना हो। आप सोचेंगे शायद मैं परिवार में दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि परिवार में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। भौतिकतावाद तो चाहिए, क्योंकि आखिर हमें खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, घर बनाना है, हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। अब दैनिक आवश्यकता की पूर्ति, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति है, वो सब करना है तो हमें पैसे कमाने हैं। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार चलाने के लिए भौतिक साधन आवश्यक हैं और भौतिक साधन की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए हमें पैसे कमाने होते हैं। तो धन तो एक आवश्यक वस्तु बन जाती है, लेकिन क्या धन ही परिवार की संपूर्णता बन जाती है, ये एक सवाल है। अगर हम धन को ही पारिवारिक संपूर्णता मानने लगे, तो क्या अगर हम बहुत ज़्यादा धन कमा लें और परिवार में कोई ना बचे, तो क्या वो परिवार की संपूर्णता होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन हम जाने अनजाने परिवार में से प्रेम को निकालकर भौतिकतावाद को प्राथमिकता देने लगे हैं। अब प्राथमिकता कैसे देने लगे हैं, एक सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब भी हम शादी ब्याह की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि अमुक लड़के के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी इनकम है और कितना उसके पास एसेट है। अब आप कहेंगे जब भौतिकता की आवश्यकता हमारे परिवार को चलाने के लिए है तो ये देखना ज़रूरी है। जी हाँ, ये देखना ज़रूरी है। लेकिन जाने अनजाने हम क्या करते हैं, ये तो देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लड़का, जो अमुक लड़का या लड़की है, वो चारित्रिक रूप से कितना धनी है, प्रेम में किस तरह से साथ निभाता है, और जब बुरा अच्छा टाइम आता है तो कितना हमारे लिए रिलायबल है, कितने विश्वसनीय है। आपने देखा होगा आजकल ये बहुत हो गया है, जब भी परिवार में आर्थिक समस्या आती है तो पति पत्नी के रिश्तों में भी समस्या आ जाती है। जी हाँ, और जब वो समस्या फिर आती क्यों, अगर प्रेम है तो? अब चूंकि हमने आधार ही अर्थ को लेके चलाए हैं, और जब आधार में ही अर्थ है तो प्रेम को हम कहीं मानते ही नहीं। जब हम किसी भी रिश्ते को जोड़ते हैं तो हम ये कहाँ देखते हैं कि उनके अंदर सामंजस्य कितना बन सकता है। किसी भी महिला एवं पुरुष में, किसी लड़के या लड़की में आत्मीय सामंजस्य कितना है, हम देखते कहाँ हैं? अगर जब वो आपस में बात करते हैं तभी सामंजस्य कम देखते हैं, सक्सेस रेट ज़्यादा देखते हैं। किस एमएनसी में जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं है, एसेट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। हम ये कहाँ देखते हैं कि ये लड़के का चारित्रिक पतन कितना है, चारित्रिक दृष्टि से वो कितना स्ट्रांग है, या चरित्र में, या कहते हैं अपने प्रेम के हिसाब से कितना वो। देखो बकरियाँ, देखो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण है प्रेम का। अलग अलग जीव हैं, इनके पास कोई भौतिक सुख नहीं है, लेकिन फिर भी देखो प्रेम से रह रही है। क्या हम इंसान ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास पैसा ना हो फिर प्रेम से इस तरह बैठ सके? नहीं बैठ सकते। तो आप इससे समझ लीजिए कि प्रेम कितनी बड़ी चीज़ है। भौतिकता क्या एक आवश्यकता होने के बावजूद भी प्रेम कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए, प्रेम में सब एक साथ हैं, लेकिन हम इंसान ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात है। जब हम हमारा आधार ही अगर भौतिकतावाद है तो प्रेम हम को मापदंड में लेते ही नहीं है, तो प्रेम परिवार में कैसे आएगा? अगर आप कहेंगे ये तो हमारे संबंधों की मूल भावना है, जब हम शादी करते हैं देखते ही हैं, यही हम गलती कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सनातन में विवाह के लिए धन कभी आवश्यक नहीं रहा है। सनातन के मूल में विवाह में प्रेम आवश्यक रहा है। अगर आप सनातन के पुराने मूल रूप को देखेंगे तो सनातन में स्वयंवर की प्रथा रही है। स्वयंवर में क्या देखा जाता था, आपने शायद कथाएं बहुत सुनी होंगी। स्वयंवर में व्यक्ति के गुण के आधार पर सिलेक्शन किया जाता था, गुण के आधार पर उनको अपने लायक ना या ना लायक समझा जाता था। गुण होते थे तो राज्य बन जाता था,
धन भी आ जाता था, सब कुछ आ जाता था, और जो वो सम्मत होता था वो हमेशा के लिए होता था। जीवन में परेशानियाँ आने के साथ उनके बीच में प्रगाढ़ता ज़्यादा होती थी, सहयोग ज़्यादा होता था, ना कि टूटता था। लेकिन आज चूँकि हम वो स्वयंवर वाली रीति तो बची नहीं, आजकल अरेंज मैरिज होती हैं और लव मैरिज होती हैं, तो वो भी स्टेटस देखकर होती है। तो प्रेम जो और गुण को जो देखने की जो प्रथा थी वो तो कई सालों पहले ख़त्म हो चुकी है। आज हम उस प्रथा पर सोचते ही नहीं हैं, और यही कारण है कि आज हम टूटते जा रहे हैं। कैसे? अब हम बहुत उदाहरण देते हैं कि आजकल पारिवारिक व्यवस्था नहीं बची है। आप देखिए, आज से 30 साल पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। 30 साल पहले संयुक्त परिवारों के टूटने की प्रथा चालू हो चुकी थी, तो संयुक्त परिवार टूट टूट के एकल परिवार बने। कभी आपने सोचा कि संयुक्त परिवार प्रथा खत्म क्यों हुई? हम ये तो बहुत बात करते हैं कि संयुक्त परिवार प्रथा टूट गई, गलत हुआ, ये हुआ, लेकिन कारण पर हमने कभी विचार किया? संयुक्त परिवार प्रथा टूटने के पीछे प्रेम की कमी ही सबसे बड़ा कारण रहा है। जब संयुक्त परिवार होता था तो घर का मुखिया जो बुजुर्ग होता था वो घर चलाता था, और सारे भाई बहन प्रेम से साथ रहते थे, जो कमा के लाते थे अपने बुजुर्ग को देते थे, और वो घर आवश्यकता के अनुसार चलता था। लेकिन चूंकि भौतिकतावाद हावी होने लगा, इसलिए दोनों भाइयों में भौतिक स्पर्धा के कारण दोनों में सामंजस्य घटने लगा और संयुक्त परिवार टूटने लगे। और आज क्या स्थिति हो गई है? आज जो संयुक्त परिवार तो बचे ही नहीं है, जो एकल परिवार बचा है उसमें पति पत्नी में भी स्पर्धा है। कौन ज़्यादा कमाता है, कौन कम कमाता है, कौन ज़्यादा सफल है, कौन कम सफल है। अगर बाई चांस पति ज़्यादा सफल है तो पत्नी अपने आप को ये समझौते करती है, और पत्नी ज़्यादा सफल है तो पुरुष की कोई, क्या आप कहते हैं, उसका मान सम्मान नहीं है। तो जब पति पत्नी में ही आपस में स्पर्धा हो गई है, तो अब ये एकल परिवार की व्यवस्था है ना, वो भी टूटती जा रही है। आज शायद ऐसा हो जाए कुछ सालों के बाद कि एक व्यक्ति ही एक परिवार हो। और आजकल जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो बच्चों में हम संस्कार की बात कहाँ करते हैं? हम ये देखते हैं कि कितनी की फीस दे रहे हैं, कितने महंगे हम गिफ्ट दे रहे हैं। आजकल महंगे गिफ्ट ही प्रेम का प्रतीक बन गया है। मन के भाव प्रेम का प्रतीक नहीं है। अब चूँकि मन के भाव नहीं बचे हैं, प्रेम की भावना नहीं बची है, तो फिर परिवार में एकता, सामंजस्य और मजबूती कैसे रहेगी, दृढ़ता कैसे रहेगी? यही एक मुश्किल वाली बात है, जहां हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमने भौतिकतावाद को इतना बढ़ावा दे दिया है कि हम प्रेम के आधार को करीब करीब नकार चुके हैं। अगर हम अपना अतीत देखें, अपना इतिहास देखें, तो प्रेम ही परिवार को बांधता था। भौतिक आवश्यकताएं परिवार की आवश्यकता हुआ करती थी, लेकिन जाने अनजाने हमने भौतिकतावाद को इतना हावी कर दिया कि प्रेम स्वतः ही समाप्त हो चुका है। प्रेम का प्रतीक महंगे गिफ्ट बन गए हैं, प्रेम का प्रतीक सफलता बन गई है। अगर कोई इंसान सफल नहीं है तो शायद वो प्रेम भी नहीं करता, वो अपनी बहन से भी प्रेम नहीं करता, वो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, वो अपनी बेटी से भी प्रेम नहीं करता, क्योंकि वो महंगे गिफ्ट नहीं दे सकता। ये बड़ी दुखदाई बात है। आइए इस पर विचार करें कि क्या हमें अपने परिवार में प्रेम को वापस लाने की आवश्यकता है? जी हाँ, बिल्कुल है, कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा। तो क्या हम इस पर कोई कार्य कर रहे हैं? हम सिर्फ भौतिकतावाद को ही प्राथमिकता क्यों देते हैं? जब भौतिकतावाद को प्राथमिकता देते हैं तो उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं, कितने डाइवोर्स हो रहे हैं, कितने सेपरेशन हो रहे हैं, परिवार टूटता जा रहा है, बच्चे भी अकेले रह रहे हैं। तो जाने अनजाने, क्योंकि पति पत्नी में प्रेम नहीं है, हमारे परिवार की पृष्ठभूमि में प्रेम नहीं है, तो बच्चे भी प्रेम से वंचित रह रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या हम अपनी पारिवारिक व्यवस्था में प्रेम का वो स्थान वापस ला पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि आज की स्थिति में कि कहीं दूर तक दिखाई दे कि हम प्रेम को वापस ला सकें। अगर हम ऐसा कर सकें तो इस समाज के लिए बहुत कल्याण की बात होगी। क्या इस पर आप कदम बढ़ाएंगे? क्या प्रेम को वापस परिवार में लाने के लिए आप प्राथमिकता देना शुरू करेंगे? क्या प्रेम और भौतिकतावाद को हम अलग अलग तराजू में तोल पाएंगे, या परिवार की सफलता अभी हम भौतिकतावाद में ही तोलेंगे? क्या हम प्रेम का बीज दोबारा बो पाएंगे? क्या वो अंकुर फिर से फूटेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप विचार कीजिए एवं अपने विचारों से मुझे कमेंट बॉक्स में अवगत कराइए। नमस्कार।